बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी, आपको बताया था सारा कुछ उसके अंदर, और जो थोड़ी बहुत मालूमात आपके लिए रह गई थी वो सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। तो मैं भी थोड़ा बिज़ी था, तो मैंने बोला अब आपको वीडियो बना के डाली जाए। यहाँ पे शाम रात के 9:30 हो रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। जैसे आपको पता ही है कि मैं कतर में रहता हूँ, दोहा शहर में। तो उसमें मैंने आपको कुछ मामलात बताए थे दोहा शहर के और कतर मुल्क के। तो मैं कतर वीज़े के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। तो मामला ये है कि जो मैंने पहले वीडियो बताई थी उसके अंदर आपको जॉब्स के हवाले से, लिविंग के हिसाब से, स्कूलिंग के हिसाब से बताया था सारा कुछ। उसमें यह रह गया था कि वीज़े के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो वीज़े के मामलात हैं, पाकिस्तान से मैं भी अभी 6 महीने पहले ही आया हूँ, और उससे पहले मैं जापान में था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पाकिस्तान में जितने भी लोग बैठे हैं वो बहुत मतलब गलत बयानी करते हैं और कहते हैं कि वीज़ा जो है 10 लाख रुपए का है, 20 लाख रुपए का है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग जो कतर में आए हैं बेचारे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हर शहर से, और बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उनसे। यहाँ में अभी एक नजमा है, लुसैल है, और जैसे अपना गवालियान है, यहाँ पे शहर है, ये सारे यहीं पे ज़्यादातर फॉरेनर्स रहते हैं। तो मैं यहाँ गया हूँ तो पाकिस्तानी बहुत मुझे परेशान वहाँ दिखे, जो 15-15 लाख रुपए दे के आए हैं कतर में, और फिर उन बेचारों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि जॉब्स लेबर हैं यहाँ पे। तो मिलती तो हैं जॉब्स, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, जॉब्स हैं, लेकिन लेबर तबका ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे और लेबर की सैलरीज इतनी नहीं है, तो वो बेचारे यहाँ पे अपने पैसे पूरे करने में ही परेशान हैं कि हम 15-16 लाख रुपए यहाँ लगा के तो आ गए, लेकिन अब ये रिकवर कैसे करें। फिर उन्होंने घर पे भी भेजने अपने पैसे, वो कैसे भेजें, क्योंकि सारे मामलात ही देखने होते हैं। बंदा अपने बीवी बच्चों के लिए वहाँ से निकल के आता है, अरब में जाए या जहाँ भी जाए, बाहर ममालिक कहीं भी जाए, तो ये थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। तो अगर आपको वीज़े के हवाले से भी पता करना है तो भी आप मुझे बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगा। मतलब मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैं एजेंटी करता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको सही मामलात बता दूँगा। आपको बंदों के ऐसे एड्रेस दे दूँगा जो आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छे, मुनासिब से मुनासिब पैसों में यहाँ पे आपके वीज़े लगा देगा, और आप यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पे वीज़ा, आज़ाद वीज़ा मिलता है 2 साल का, जो पर ईयरली रिन्यू होता है। ईयर वाइज यहाँ पे आईडी बनती है, और पर ईयर ही वो, लेकिन होता वो 2 साल का ही है, और एक साल पे रिन्यू होता रहता है। तो उसके जो भी पैसे हैं, उसका मेडिकल है, उसका यहाँ आपको किस तरह आना है, आईडी किस तरह बनानी है, टोटल प्रोसेस मैं बता दूंगा। लेकिन जबकि आप इंटरेस्टेड हों, अगर इंटरेस्टेड हों तो मेरी वीडियो तो ये आती रहेंगी इंशाल्लाह, आपके लिए ही बना रहा हूँ। तो आपको जो मुझसे पूछना हो आप मुझे कमेंट्स करें, मुझसे पूछें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि लोग तो बहुत देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। तो मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप ये सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, और बेल आइकन लाजिम दबाएं, ठीक है ना। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताता जाऊँगा। ये मेरा आपसे आज का मतलब व्लॉग बनाने का मकसद था कि आपको कुछ बातें पता चल सकें। लेकिन पाकिस्तान से जितने भी एजेंट भेज रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, और बेचारे लोग बड़े उधार, और पता नहीं अपनी ज़मीन बेच के, घर बेच के, बीवी बच्चों का जेवर बेच के यहाँ आ रहे हैं, और उन्हें फिर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। मैंने बहुत सारे लोग यहाँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इल्लीगल देखें, जो यहाँ बेचारे कैंपों में पड़े हुए हैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, और इससे ज़्यादा मैं खुद गया हूँ यहाँ, मतलब 4-5 दफ़ा गया हूँ मैं। लुसैल एक जगह है, वहाँ पे कैंप बनाया हुआ है इन्होंने, वहाँ में गया हूँ। तो लोग बेचारे बड़े बुरे हाल में पड़े हैं यहाँ पे। तो खुदारा ऐसा ना करे, आए ज़रूर, अच्छी जगह है कतर, बेहतरीन जगह है, घूमने फिरने की भी जगह है, पैसे भी मतलब कमा लेता है बंदा। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अच्छी से अच्छे तरीके से आएँ और सेविंग साउंड आएँ, जिसमें आपके पैसे कम लगें। समझ रहे ना आप मेरी बात। मैं बस ये चाहता हूँ आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहता। बाकी आपको यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूँ कि यहाँ जब आप आएंगे तो आते के साथ ही आपको सबसे पहले कतर आईडी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपना लिविंग एक्सपेंस देना पड़ेगा, जो कम से कम 1000 रियाल बनता है। खाना पीना रहना और बेड स्पेस होता है इसके अंदर, कहीं आपका रूम नहीं होता इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसके अंदर प्राइवेसी भी आपकी डिस्टर्ब होती है। तो 1000 रुपये तो आप वो रखें सबसे पहले, ठीक है। ऐसे फर्दर चलते जाएंगे तो बहुत सारे खर्चे होते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान से चलते हैं
پاکستان سے آپ چلے، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ بھیجے، اس نے آپ کا ویزا نکالا، سب سے پہلے میڈیکل نکلتا ہے، میڈیکل آپ کرانے جائیں گے اس کے پیسے، ٹھیک ہے. پھر آپ وہاں سے چلیں گے ٹکٹ کے پیسے، پھر آپ چلیں گے پروٹیکٹر کے پیسے، ایسے فردر پیسے خرچ ہوتے جائیں گے. اور پھر یہاں جب آپ آ جائیں گے، جو آپ نے پیسے پہلے لگائے تھے وہ تو لگ گئے، آپ کے ویزے کے پیسے آپ سے پہلے لے لیے گئے. پھر اس کے بعد یہاں کے پیسے، یہاں پہ آتے کے ساتھ ہی آپ کو ٹیکسی کرنی پڑے گی. میٹرو کارڈ آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، آپ سیدھے اپنے ہوٹل یا جو بھی آپ کی رہنے کی جگہ ہے، جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے وہ وہاں آپ کو ٹھہرائے گا، وہاں آنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کا سب سے پہلے موبائل سم فری ہے یہاں پہ موبائل کی، آپ سم لیتے ہو، پھر اس کے اندر آپ جو ہے اپنا ریچارج کراتے ہو، پھر آپ 1000 روپے اس کو 1000 ریال اس کو دیتے ہو کھانے پینے کے، رہنے کے، ٹھیک ہے. پھر ایسے خرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور آپ کی فرسٹ ٹائم آپ انٹرویو دینے گئے، آپ کی جاب نہیں لگی تو اس میں 15 دن بھی ہوتے ہیں، مہینہ بھی ہوتا ہے، 2 مہینے بھی ہوتے ہیں، آپ کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ سارے لیونگ ایکسپینس جو ہیں یہ آپ کو اپنے ساتھ رکھ کے لانے پڑیں گے. کم سے کم میرے حساب سے کم بھی 2 سے 3 ہزار ریال آپ کی جیب میں ہونے چاہیے ایٹ اے ٹائم، جو آپ اپنے کم سے کم 2-3 مہینے یہاں گزار سکو. تو اس طرح جو لم سم ایکسپینس جو پاکستان سے جو لوگ ایجنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ اپنے 10-12-15 لاکھ تو سیدھے کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب خرچے نہیں بتاتے آپ کو. اس وجہ سے آپ یہاں کے اور پریشان ہو جاتے ہو. جابس ملتی ہیں آپ کو 1500-1800 کی، تو اس میں آپ اور پریشان ہو جاتے ہو. پھر یہ ٹمپریچر اتنا ہے کہ آپ جو لیبر جاب ہے وہ کر نہیں پاتے، اس وجہ سے آپ اپنے ڈسارڈ ہو جاتے ہو بہت زیادہ. تو اس وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے معاملات دیکھ کے مجھ سے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اچھا رستہ بتاؤں گا، آسان رستہ بتاؤں گا یہاں آنے کا قطر، اور بہت ہی ایزی رستہ بتاؤں گا. لیکن خدا رہا ایجنٹوں کے چکر میں نہ پڑیں. وہ آپ سے صرف پیسے لے گا، آپ کو یہاں لا کے چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. مسائل یہ ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے آپ اپنا یہ جو بھی معاملات ہیں آپ کے مجھے کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں، مجھے بیل آئیکن کو دبائیے، اور جو بھی معاملات ہوں آپ مجھے کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا، لازم بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اور کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات ہو دن ہو میں آپ کو جواب دوں گا. اور لازمی میں ابھی بھی میرے پاس 8-10 بندوں کے کمنٹس آئے تھے تو میں نے انہیں جواب دیا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے، وہ کچھ تو مجھ سے جاپان کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو میں جاپان کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. ایک نہیں 3-4 ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا، جاپان یہاں سے جانے کا پروسیس، ہر چیز کا. کیونکہ لوگ آنکھیں بند کر کے آ جاتے ہیں، پھر بیچارے پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مجھے اجازت دیجیے. سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا، کیونکہ نئی ویڈیو میں کل پھر ڈالوں گا انشاءاللہ. تو آپ کو یہ روز کے حساب سے میں بلاگ ڈالوں گا، آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. اور انفارمیٹیو ویڈیو ہی بناؤں گا جو آپ کے کچھ کام آ سکے میرے بھائیوں کے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.